4 घंटे की ड्यूटी के अलावा हमें रात को 12 बजे भी अगर कॉल आता है हमें अटेंड करना पड़ता है। बहुत सारे काम है जो बेवजह हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, जैसे फेस कैप्चर करवाना। कुछ वर्कर्स है जो अभी जो लगी हाल फिलहाल वो पढ़ी लिखी है, पहले जो लगी हुई है वो अनपढ़ है। उन बहनों के साथ बहुत बुरा हो रहा है क्योंकि वो वर्क नहीं कर पा रही, और कुछ बहनें हैं जो इसी के ऊपर डिपेंड है। अब उनको एकाएक हटाया जाए, और मजबूर होकर कई बहनों ने इस्तीफा भी दिया है अपना। तो हम ये चाह रहे हैं कि सर काम में थोड़ी रियायत बरती जाए, और दूसरा जो ये आप अभी ऑनलाइन का इतना वर्कलोड हमारे ऊपर डाल रहे हैं ना, ये उचित नहीं है। और हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। हमें 2 टुकड़ों में पेमेंट मिलता है, स्टेट का अलग मिलता है, सेंटर का अलग मिलता है। वो भी अगर एक साथ मिले तो 10,000 रुपये, कम से कम 10,000 रुपये ज़्यादा नहीं है सर। जो नरेगा में मजदूरी करता है उसका भी पेमेंट पर डे 200 रुपये, 300 रुपये, पर हमारा पेमेंट उससे भी कम है। और काम हमें इतना दिया गया है, फेस कैप्चर करो, गर्भवती का ध्यान रखो, छोटे बच्चों का 0 से 3 साल, 3 से 6 साल, उन बच्चों के एजुकेशन का कुछ काम नहीं हो पा रहा। हम इसी में लगे हुए हैं। जैसे पहले तो ऑफलाइन ही था, रजिस्टर में ही काम होता था, उसमें भी हमारे 15 रजिस्टर होते हैं, और अब वो काम सारा ऑनलाइन भी करना। अब सर आप बताइए, आप भी एक इंसान है, क्या एक इंसान इतना काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। और जब जाते हैं तो, और दूसरा सर हमें मिलता क्या है? आगे जाके मिलते तो 10,000 रुपये ना, घर घर जाके, हर घर। अगर फेस कैप्चर नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? नोटिस जारी किया जाता है, आपने काम नहीं, और हद से ज़्यादा मतलब इतना प्रेशर बढ़ गया है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा, लाइटें कट जाती है। अभी जैसे ये मौसम है, इसके अकॉर्डिंग खंभे गिर गए, 15 दिन लाइट नहीं, तो 15 दिन काम नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? तो सर ऐसे कैसे चलेगा? तो सरकार से हमारी मानदेय कट गया। अगर एक दिन टाइम से पोषण ट्रैकर ओपन नहीं हुआ, मानदेय कट गया। अरे सर हम भी तो इंसान है ना, हमारी तरह हमारी जगह रहकर क्यों नहीं सोच रहे हैं आप लोग? वो भी तो सोचिए। सरकार से हमारी मांगे हैं कि हमारा कम से कम न्यूनतम वेतनमान 30,000 तो किया ही जाए, और जो एजुकेटेड बहनें हैं उनको 50% आपने कोटा दिया हुआ है इसमें एलएस में, तो सर डायरेक्ट भर्ती लेके जो एजुकेटेड हैं उनको लिया जाए। सर मैं यही, 5-10 साल का एक्सपीरियंस, जिसका एक्सपीरियंस, कलेक्टर सर ने ये आश्वासन दिया कि हम आपकी मांगे हम वहाँ सरकार तक पहुँचाएंगे। सर पहुँचाएंगे, यही मिला है, पर वो हमें वापस रिस्पांस कब मिलेगा ये हमें कोई पता नहीं। आपका गलत है। एक मिनट अध्यक्ष, हाँ क्या कुछ मांगों को लेकर? मैं प्रेमलता जिनगर, आंगनवाड़ी यूनियन अध्यक्ष फलोदी से। हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि हमको जो 10,000 न्यूनतम से न्यूनतम, बहुत है ना, एक मजदूर को भी इससे ज़्यादा मिलता है, तो 10,000 से हम चाहते हैं कि हमारा 30,000 मानदेय किया जाए। और जो महिलाएं, जो बहनें हैं, कार्यकर्ता और सहायिका जो रिटायरमेंट होती है, उनको 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है, तो खाली हाथी घर जाती है। जब इतने है ना 30-40 साल अपना है ना सरकार को अपना काम देती है, सहयोग देती है, इतना काम करती है, और उसके बाद खाली हाथ उनको घर जाना पड़ता है। तो हम चाहती है सरकार से रिटायरमेंट के बाद समय हमको है ना 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए दिया जाए। हमको मानदेय कर्मी न करके हमको है ना बनाया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। चतुर्थ श्रेणी, ज़्यादा नहीं तो चतुर्थ श्रेणी तो कर्मचारी हमको बनाया जाए, उसके बराबर तो हमको किया जाए चतुर्थ श्रेणी के। और यही चाहते हैं कि भाई जो भी काम है वगैरह, तो उस हिसाब से हमको काम दिया जाए। अदर जो हमारा काम ICDS का है, तो उसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट का काम हमको नहीं दीजिए। इससे क्या है कि हमारे बच्चों पे, आंगनवाड़ी पे, और है ना जो बच्चे आते हैं आंगनवाड़ी पे प्री एजुकेशन के लिए, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो बच्चे भी हट रहे हैं, इस कारण आंगनवाड़ी से बच्चे भी कट रहे हैं कि ना बहन जी तो आती नहीं है, कभी कहती है वहाँ जा रहे हैं, कभी कहती है वहाँ जा रहे हैं, कभी कहती है वो काम है। तो इस कारण है ना बच्चे बहुत कट रहे हैं। अभिभावक का भी यही है कि भाई है ना आंगनवाड़ी पे क्या है, हर काम है।